Hello guys, welcome back, and we are back with a brand new episode on science. So today's topic is learning grammars of molecule to build them in the lab. So we will discuss about it today, that how scientists build molecules in the lab and learning their grammars, just by the meaning that scientists has discovering that how molecules and their form can be modified. So let's get into the topic. Before starting this topic, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest update. हम नेचर में होने वाले मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें जीवन के आधार तक ले जाते हैं। 20th सेंचुरी ने हमें लैब में सिंथेसाइज नए मटेरियल दिए हैं। अब हमारे पास डिज़ाइन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास डिज़ाइन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जहां हम मटेरियल की एक क्वालिटी वाइज विश लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार होगी, और न केवल डिस्कवर करते हैं बल्कि बनाते भी हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने में कंप्यूटेशनल रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ शामिल है, जिन्हें करने के लिए बड़े डेटा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस प्रकार डिज़ाइन किए गए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना कठिन हो सकता है। ऐसे में इन कमियों को दूर करने की चुनौती है। अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के रिसर्चर्स ने कंप्यूटेशनल रूप से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए एक मेथड तैयार की है जो मशीन लर्निंग पावर को जिसे क्या ग्राफ ग्रामर कहते हैं के साथ जोड़ती है। यह प्रोसेस के लिए काफ़ी छोटे डेटाबेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डेटा सेट्स इन प्लेस ऑफ 81,000 एज द रिसर्चर मैंशन ग्रुप इन नैप्थलीन डाई आइसोसिनेट मॉलिक्यूल पर। इस मेथड का पब्लिश एक पेपर में किया गया जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लर्निंग प्रेजेंटेशन के लिए चुनी गई थी 2022 में। दोस्तों, अब हम जनरेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नई मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकों का निर्माण, विशेष रूप से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग आज प्रचलन में है। इस मेथड में न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हज़ारों नमूनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिज़ाइन किए गए मॉलिक्यूल्स फिजिकली सिंथेसाइज एबल नहीं होते हैं। इन मेथड्स में सिंथेसाइज एबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए केमिकल नॉलेज के इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और डेटा सेट से इस तरह के ज्ञान को निकालना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ वाली केमिकल डेटा सेट कम संख्या में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 में रिपोर्ट के कुछ रिसर्चर ने बताया कि पॉलीयूरेथेन प्रॉपर्टी के प्रिडिक्शन के अनुसार कुछ 20 सैंपल हैं। यदि हम इन सब समस्याओं को पार कर लेते हैं तो विशिष्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एक और समस्या है, जो यह है कि हम उनके रिज़ल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी एक मॉलिक्यूल की खोज के बाद हम यह पता नहीं लगा सकते कि हम इसके साथ कैसे आए। इम्प्लीकेशन के यह कहती है कि अगर हम इन डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा भी चेंज करते हैं तो हम फिर से रिसर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। हमें एक्सप्लेनेबल AI पुरानी AI के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ग्रामर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम ग्रामर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। डीप लर्निंग मेथड का एक ऑप्शन फॉर्मल ग्रामर का यूज़ है। लैंग्वेज के संदर्भ में ग्रामर शब्दों के वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लिए रूल्स बताता है। हम केमिकल ग्रामर तैयार कर सकते हैं जो एटम्स से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को रूल्स दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कई रिसर्च टीम्स ने ऐसे ग्रामर्स बनाए हैं। हालांकि यह अप्रोच होपफुल है। इसे बढ़ती विशेषता केमिस्ट्री में कहते हैं, और हम बाद में ग्रामर्स बनाते हैं इनकॉर्पोरेटिंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम डाटा, और ऑप्टिमाइजेशन कठिन है। यहाँ रिसर्चर्स मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट, जिसे ग्राफ ग्रामर कहते हैं, का उपयोग करते हैं इस पर्पस के लिए, जिसे मैथमेटिशियन ग्राफ कहते हैं। नेटवर्क या वेब्स हैं नोड्स और एजेस के
साथ इनके बीच, जहां मॉलिक्यूल्स ग्राफ हैं और नोड्स स्ट्रिंग हैं, एटम्स के और एजेस केमिकल बॉन्ड्स हैं। एक ग्रामर जैसे स्ट्रक्चर की हमें बताती है कि कैसे हम एक स्ट्रिंग में नोड को एक पूरे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर में छेद करने का मतलब उसका सब स्ट्रक्चर बनाने से है। ऐसे हम तब तक करते हैं जब तक हमें एक सिंगल नोड नहीं मिल जाता। मॉडल मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ करके डेटा सेट से ग्राफ ग्रामर बना सकते हैं और एल्गोरिदम को एक सेट इनपुट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सेट ऑफ इवोल्यूशन मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। एग्जांपल के लिए सिंथेसाइजेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ग्रामर्स को ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं और रूल्स कॉन्ट्रैक्शन से बनाया जाता है। किस स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चुनना है यह लर्निंग कंपोनेंट पर निर्भर करता है। यह एक न्यूट्रल नेटवर्क है जो केमिकल इन्फॉर्मेशन को बना होता है। एल्गोरिदम साइमल्टेनियसली एक्शंस के साथ मल्टीपल रैंडमाइज्ड रिसर्चेस करती है जो कि एक ग्रामर कैंडिडेट है। इसे अभी भी सीखने की ज़रूरत है जो कि इनपुट मैट्रिक्स के द्वारा होता है, जैसे कि मेथड मॉलिक्यूल बिल्ड करने के लिए समझाई गई है, जबकि इनका एप्लीकेशन करना अभी भी बहुत दूर है केमिस्ट्री में। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेयर डाइस। तो हम अब रेयर डाइस के बारे में जानेंगे। क्या है रेयर डाइस? मतलब आप डाइस के बारे में तो जानते हैं, पर रेयर डाइस क्या है, ये कैसे बनती है, कितनी ज़्यादा रेयर है। अब जानते हैं डाइस इंडिया में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने का ज़्यादा ही शौक होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज़ को शौक होता है, पर इंडिया के लोगों को कुछ ज़्यादा ही होता है। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं। तो एंशियंट ग्रीक्स इंडिगो प्लांट को इंडिकॉन कहते थे, जिसका मतलब इंडियन है। रोमन्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया लैटिन नाम इंडिकम है, जहाँ से यह इंडिगो में इंग्लिश में परिवर्तित हो गया। इस डाई को बहुत ज़्यादा माना जाता है, रॉयल्टी से लेकर मिलिट्री तक, जो कि एक ट्रॉपिकल जीनस प्लांट इंडिगो फेरो है से बनता है। इसकी कुछ स्पीसीज़ इंडियन कॉन्टिनेंट्स में भी हैं। अब हम हाईली प्राइज्ड डाइस के बारे में जानेंगे। इस पौधों के पत्तों में 0.5% इंडिकन, जो कि जब ऑक्सीजन में रखा जाता है तो ब्लू सब्सटेंस इंडिकोटिन बनाता है। इसके केक्स एक मेजर आइटम है जो इंडिया से बनाए जाते थे। मिडिल ईस्ट का समुद्र पार कर अरब व्यापारी इसे डेजर्ट क्रॉस कर मेडिटेरियन से यूरोप में ले जाते थे, जहां इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, जिसका इस्तेमाल सिल्क को कलर करने, कॉस्मेटिक्स में और पेंटिंग और म्यूरल्स में होता था। म्यूरल्स मतलब दीवार को रंगना दोस्तों। सी रूट को यूरोप से इंडिया की ओर सेट करने की वजह से इंडिगो की एक्सपोर्ट में उछाल आया, क्योंकि यह एक उन डाई में से है जिनका कॉटन क्लॉथ्स रंगने के लिए भरोसा किया जाता था। सूरंजी डाई नाम की डाई, जो कि इंडियन मलबेरी ट्री से मिलती है, जिसका साइंटिफिक नाम मोरिंडा टिंक्टोरिया है, जिसे हिंदी में ऑल कहते हैं। आल यह ब्राइट येलो, रेड और चॉकलेट और ब्लैक कलर के कॉटन के लिए इस्तेमाल होती है और डिफरेंट मेथड से डिफरेंट कलर कपड़े में डालते हैं। मैजिस्टा के जड़ों जो एक कपड़े से नहीं मैजिस्टा की जड़ें जो एक इंडियन मैडर है और एक रेड पिगमेंट है जिसे पुपुरिन कहते हैं। 1869 में यह पहली बार डाई बनी जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड की गई और एलिज़ेरिन की तरह इसका साइंटिफिक नाम रूबी कॉर्डिफोलिया है और हिंदी में इसे मजिट कहते हैं नाम से जानते हैं। सैफ फ्लावर, जो कि इंडिया की आज की एक मेजर प्रोड्यूसिंग ऑयल है, जिसका सोर्स कार्थमीन है और कार्थमिडीन है, जो कि में सिल्क कपड़े पर ऑरेंज रेड कलर और कॉटन पर रेड कलर करने के काम आती है। 160 टन सूखे फूल इस प्लांट के हर साल इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जब तक कि सिंथेसाइज्ड एनिलीन डाई नेचुरल वेरिएंट को बना लेती है। कलर्स ऑफ जीन्स के बारे में हम जानते हैं गाइस। अब 20th सेंचुरी की शुरुआत में केमिस्ट्री में प्रोग्रेस के साथ इंडिगो सिंथेसिस की चीप मेथड भी सामने आ गई, जिसने प्लांट डाई को ज़्यादातर हटा दिया। इस प्रकार के ब्लू जीन्स के जोड़े को
3 से 5 ग्राम सिंथेटिक इंडिगो डाई के साथ जोड़ा जाता था। 40,000 टन से भी ज़्यादा इंडिगो हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। इन सिंथेटिक डाई का एनवायरनमेंट पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। टेक्सटाइल से डाई को ट्रांसपोर्ट करना वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। दोस्तों, ज़्यादातर सिंथेटिक डाइज पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव से बनती है। इंडिगो अपने में टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल है और आयर की ज़रूरत होती है इसे स्ट्रॉन्ग वाटर में मिलाने के लिए और फैब्रिक में फिक्स करने के लिए। इस जैसे जीन्स को कलर करने के लिए 100 लीटर वाटर लगता है। सिर्फ एक जीन्स को कलर करने के लिए 100 लीटर वाटर लगता है दोस्तों, सिर्फ एक के लिए। और आयर के साथ और 15% डाई वाटर के साथ जरिए पॉल्यूशन में निकल जाती है। जीन्स पहनने वालों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। लकीली इसका मतलब यह है कि नेचुरल प्लांट ओरिजिन डाई का यूज़ अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंडिगो अभी भी उगाया जा रहा है। नेचुरल डाई का एनवायरनमेंट इफेक्ट सिंथेटिक के मुकाबले काफ़ी कम है। बेहतर तकनीकी खोज के लिए और कॉमनली अवेलेबल हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ पर खोज कर जारी है। इनका कलेक्शन कर इनकी आइडेंटिटी का पता लगाया जा चुका है और कभी कभी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। इस लिस्ट में नेपाल के बारबेरी जिसका साइंटिफिक नाम मोहनिया नेपाउलेंसिस और डुआरो हल्दी हिंदी में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति अपातानी इस डाई का यूज़ लंबे समय से कपड़े रंगने में कर रही है। जंगली कन्ना के फूल ब्राइट रेड कलर के होते हैं, जिसको एक अल्कोहल सॉल्युबल डाई की मदद से कॉटन कपड़े पर लगाया जाता है और यह बहुत तेज़ी से कपड़े पर सेट हो जाती है। इसका साइंटिफिक नाम कन्ना इंडिका और सर्वाज्या हिंदी में कहते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर हमारे सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है और इस एक आँखों को आने वाले फूल में है, जो कि फेस्टिवल होली से डिराइव है। धूप में सूखी पंखुड़ियाँ इन फूलों की डाई से भरी होती हैं, जो कि पानी के जरिए निकाली जा सकती है। इनका साइंटिफिक नाम बॉटिया मोनोस्पर्मा है और पोटाश इन हिंदी में कहते हैं इसे। इसी बीच बायोटेक्नोलॉजिस्ट नई इन्वायरमेंटल कॉजफुल केमिकल मेथड को खोज कर रहे हैं। यह प्रूव किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग बैक्टीरिया में इंडिगो प्रोक्यूसर इंडिका को निकाल के है। इस प्रकार डाई में कन्वर्जन परफॉर्म किया जाता है। एंजाइम वेट डेनिम के सरफेस पर रखकर और कई टॉक्सिक एफ्लुएंट को एलिमिनेट करते हैं। इस प्रकार ये नेचुरल डाई का यूज़ होता है गाइस। तो अभी के लिए इतना ही। आपने आज जाना रेयर डाइस के बारे में। बताइए, आपको और कुछ रेयर डाइस के बारे में जानना हो तो आप बता सकते हैं हमको कमेंट्स में। So thanks for watching.